हाय डियर व्यूअर्स, जिस तरह के हमने प्रॉमिस किया था, आज हम इस सेशन में वी लुकअप और एच लुकअप पे बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल इन वर्ड्स को समझ ले तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। वी, ये जो वी हियर है वो स्टैंड फॉर वर्टिकल। इट मींस वर्टिकल लुकअप। एंड लुकअप तो आपको ऑलरेडी पता है कि सर्च को कहते हैं। जब आपको वर्टिकली कुछ सर्च करना हो तो वी लुकअप है, और अगर हॉरिजेंटली सर्च करना हो तो एच लुकअप। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस तरह सर्च करना हो तो वी लुकअप है ये वाला, इसी तरह, और अगर इस तरह सर्च करना हो तो एच लुकअप है। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक आईडी है, फिर नेम है, फिर CNIC है, और मैं कहीं पे इस आईडी के अगेंस्ट नेम और CNIC अगर ढूंढ रहा हूँ तो मैं वी लुकअप यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐसी है कि यही इंफॉर्मेशन, या फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज अंदाज में है, मतलब पहले आईडी इधर है, नेम इधर है और CNIC इधर है, तो फिर मैं एच लुकअप यूज करूंगा। अब सिंपल एग्जांपल, सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल असल में सबसे अहम फार्मूला तो गूगल में भी मिल जाते हैं। यूज, मैं कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करूं। आज मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ ट्रिक्स आपको बताऊं कि कहाँ पे आप किस चीज को, क्योंकि कभी कभार आपको 2-3 फार्मूले मर्ज भी करने होते हैं, वो भी सामने आ जाएगा अभी। या अभी मैंने डेट पे एक्सट्रैक्ट क्वार्टर एंड मंथ एंड ईयर फ्रॉम अ डेट पे अभी एक सेशन अपलोड कर दिया। इस डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का अर्ल है लर्न MS एक्सेल, उसी में अवेलेबल है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेट, क्वार्टर, ईयर एंड मंथ फ्रॉम अ डेट। वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ फार्मूले एक ही सेल के अंदर मतलब ब्लेंड किए हैं और यूज किए हैं। तो इसी तरह बहुत जरूरी है कि आपके आइडिया क्लियर हो, आपको चाहिए क्या। अब एक एग्जांपल तो इसका ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, इसमें हम एंट्री करते हैं और ये हमने स्टाफ को दिया हुआ है। हम उनकी आसानी के लिए ये करते, फॉर एग्जांपल ये है स्टाफ से रिलेटेड, कि स्टाफ का नाम, लोकेशन, जेंडर, एज। अब जो भी स्टाफ आपके पास आएगा उसका लोकेशन, जेंडर और एज तो हमेशा जो भी आपके डेटा में होगा उसी तरह ही होगा ना। एज चेंज अगर भी होता जाएगा तो वो, अगर आपने डेट लिखा होगा तो वो खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। लोकेशन भी वही होगा उसका, अगर चेंज हो जाए तो आपको बताएगा। तो आपको एक डेटा सोर्स चाहिए होता है डेटाबेस में, जहाँ पे आपके की इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको हमेशा इस्तेमाल में होते, तो वो आपको बनाना पड़ता है। हमने डेटा वैलिडेशन और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले सेशन में भी वो डिस्कस किया था, वो भी उसी डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का अर्ल है उसमें अवेलेबल है। अब डेटा सोर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये HR का भी हो सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल इस तरह था, तो फिर एक टीचर एजुकेशन पे भी दे देता हूँ। अगर एक टीचर एजुकेशन का डेटाबेस है या हेल्थ मैनेजर्स का डेटाबेस है। अब इसको जब हम करेंगे तो सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल HR का डेटाबेस है जिसमें उन्होंने एम्प्लॉय आईडी दिए हुए हैं, स्टाफ का नाम है, लोकेशन है, जेंडर है, एज है। अब मैंने ये दोबारा इधर एक मकसद के लिए डाला है, अभी आपके सामने आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहाँ जब एंट्री होती है तो जब आईडी एंटर हो जाए तो ये बाकी इंफॉर्मेशन तो खुद ब खुद आए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। मैं क्यों इसको एंटर करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह डेटा वैलिडेशन में हमने डिस्कस किया था कि आईडी में, यहाँ पे मैं आईडी का क्या लगा लूंगा, आईडी का लगा लूंगा मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि लोगों को आईडी याद तो नहीं होती, नेम ज्यादातर याद होते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि नहीं, ये नेम पे अगर हो तो बहुत अच्छा है। तो वी लुकअप और एच लुकअप दोनों के लिए जिस चीज के अगेंस्ट आप इंफॉर्मेशन लाना चाहते हो लुकअप करना, वो कॉलम फर्स्ट होना चाहिए आप। अब अगर आईडी पे करते हो तो आईडी फर्स्ट, वरना फिर स्टाफ नेम पे अगर करते हो तो आपने इसको यहां पे लाना होगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपको स्टाफ नेम पे इजी है
तो फिर इसको पहले रखना होगा। अगर आईडी इजी है तो फिर आईडी को रखना होगा। अब जरा देखते हैं एग्जांपल कि ये होता क्या है, वी लुकअप क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये नेम्स अवेलेबल है, आप चाहते हो कि मैं कहीं भी जब इनमें से कोई भी नाम लिख दूं तो उनके सामने ये चारों चीजें खुद ब खुद आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं जब यहाँ पे गिल लिख दूं तो ये जो लोकेशन ये उधर हम करेंगे, लेकिन पहले इधर आसान दिखाता हूं ताकि आपके लिए इजी हो। तो आप कैसे करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे वी लुकअप। अब इस फार्मूले को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ जाएंगे तो आप इसको फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ये मैंने वी लुकअप दे दिया। अब ये मुझे कह रहा है लुकअप वैल्यू, किस चीज़ को सर्च कर रहे हो? इस चीज़ को, जो भी आप सर्च करना चाहते हो उसको रेंज कर दो, लाख मत करना। फिर कामा, एज यूजुअल कामा तो फार्मूले के अंदर जब आप दूसरी बात करते हो तो आपने लगाना है, और इधर उन्होंने मिसाल में भी दिया हुआ है। अब कह रहे कि आप इसको देख रहे हो टेबल एरे, कहाँ पे, कौन से टेबल में देख रहे हो? उस टेबल को आपने जिस कॉलम से आगे देखना चाहते हो, अगर नेम पे देखना चाहते हो तो नेम से लेके आखिर तक सेलेक्ट करना है। अगर आईडी पे करना चाहते हो तो आईडी से लेके आखिर तक। मैं नेम पे करना चाहता हूं तो मैंने नेम से लेके यहाँ तक ये रेंज ले लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे आगे सिर्फ लोकेशन नहीं, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, तो मैं चाहता हूं ये सारा मैंने ले लिया। अब इस रेंज को मैंने लॉक करवाना है ताकि ये हिले ना। तो लॉक करने के लिए हमारे पास क्या है? डॉलर। जैसे आपको पता है कि जहां भी डॉलर होता है हर चीज फ्रीज हो जाती है, तो ये डॉलर मैंने F4 से लगा लिया। ये टेबल एरे हो गया। अब कामा, अब ये मुझे कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम आप लगाना चाहते हो, लेकिन उसका नंबर आपने देना है। अब नंबर क्या होता है? जिस कॉलम से आपने रेंज लिया हुआ है वो है आपका कॉलम 1, उसके आगे जितनी भी है फिर आपको डिजिट्स आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी कॉलम हो। अब आप इस नाम के आगे लोकेशन लाना चाहते हो तो आपने 2 डालना है, अगर जेंडर तो 3, अगर एज तो 4, अगर आईडी तो 5। जितनी ये खुद जो है ये 1 है, अगर आप इसी को दोबारा लाना चाहते हो तो ये 1 है। इसका भी एक मैं मिसाल दूंगा कि ये आप 1 भी लगा सकते हो, इसको दोबारा भी ला सकते हो, ये जब हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ डेटा में। तो अभी मैं चूंकि ये 1 कॉलम तो ऑलरेडी मैं देख रहा हूं, अब मैं लोकेशन चाहता हूं तो मैंने इधर पे नंबर देना है 2, क्योंकि लोकेशन मेरा कॉलम 2 है, ये 1 ये 2। अब इसके बाद जब मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया और कामा दिया तो ये अब आ गया यहाँ पे रेंज लुकअप। अब ये कह रहा है कि मैं कैसे करूं इसको, दो तरीके हैं, ट्रू फॉल्स। ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच कि मतलब कुछ ना कुछ, मतलब अगर नाम है गिल लिखा है, किसी ने गिला लिखा है, तो भी मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मुझे एग्जैक्ट मैच पे जाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए आप इसको भी डबल प्रेस कर सकते हो इस तरह, या सिंपल जीरो लगा लो। जीरो का मतलब है एग्जैक्ट मैच, और 1 जब आप लगाते हो तो वो है अप्रोक्सीमेट। तो ये मैंने हमेशा, आप इस जगह पे तो हमेशा वीलुकअप में आपने जीरो लगाना। अब मैं चाह रहा हूं दूसरा कॉलम, मैंने एंटर किया तो ये ईस्ट गिल, ये गिल है, ये ईस्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला नाम डालता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये खुद ब खुद सेंट्रल हो गया क्योंकि इसका सेंट्रल है। अब ये मैंने तो लोकेशन ले लिया ना, मैं इन कॉलम्स के हेडिंग्स को ऊपर डाल भी देता हूं कि मुझे ये सारे हेडिंग्स, ये अगर किसी और शीट में फिर मुझे चाहिए। अब जेंडर भी मुझे चाहिए, तो जेंडर के लिए सिंपल दोबारा यही फार्मूला अपनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करूंगा और वो है कॉलम का नंबर। तो मैं क्यों ना इसी फार्मूला बार से इज इक्वल टू के साथ, फार्मूला जब आप कॉपी करते हो और कहीं और यूज करना चाहते हो, अगर आप ड्रैग कर रहे हो तो वो नहीं, लेकिन अगर आप उसी फार्मूले के टेक्स्ट को यूज करना चाहते हो, इज इक्वल टू के साथ कॉपी करो
इस कॉलम में आओ, पेस्ट करो और कॉलम का नंबर दे दो 3। यहां पे पेस्ट करो, कॉलम का नंबर दे दो 4। अगर आपने सेम तरतीब यूज किया है, अगर सेम यूज नहीं किया, आपको जो दूसरा डेटा आपका है उसमें एज पहले है, तो फिर आप उसी तरह कॉलम का नंबर भी चेंज करते जाना, क्योंकि एज 4 पे है। ये एज आ गया। यहाँ पे स्टाफ आईडी भी अगर मैं लाना चाहता हूं तो मैं ला सकता हूं। ये मैंने कर दिया। तो ये मुझे जो नाम मैं इधर लिखूंगा उनके सामने मुझे ये 4 कॉलम खुद ब खुद आएंगे। अब ये अक्सर पेरोल्स में या आप जब डेटा करते हो कि प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा और उसमें डेटा एंट्री डेटाबेस है जिसमें आप चाहते हो कि मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट्स है, तहसील्स है, यूसीज है, तो वो तो आपके पास एक लाख डेटा होता है ना, तो उसको आपने डेटा सोर्स वाली शीट में ऑलरेडी पंच किया हुआ होगा और आप चाहते हो कि जब भी कोई बंदा स्कूल का ईएमआईएस कोड डाले या स्कूल का नाम डाले तो उनके सामने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन वगैरह सारा आ जाए, उसमें भी आप कर सकते हो। अभी हम यही फार्मूला उस शीट में करेंगे और इधर तक आएंगे, तो ये डेटा सोर्स में ही हम आएंगे। अब मैंने यहाँ पे स्टाफ नाम जो है मैं सबसे पहले इधर लिख देता हूँ कि स्टाफ नाम तो मुझे ड्रॉप डाउन से ही आए, मैं सेलेक्ट करूं और आगे ये इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आ जाए। तो ड्रॉप डाउन के लिए हमने एक सेशन किया था ऑलरेडी, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपके सामने करता हूं। यहां पे आपने खड़ा होके डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है ये, और यहां से आपने लिस्ट सेलेक्ट करना है। मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। अब मुझे कौन सा ड्रॉप डाउन चाहिए? अगर आपने नेम मैनेजर का भी हमने सेशन किया था, अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो वो आप इस डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है उस प्लेलिस्ट का। लेकिन अगर आपको इजी आप करना चाहते हो तो आपके पास ऑलरेडी स्टाफ नेम का लिस्ट तो मौजूद है ना, डेटा सोर्स में ये है ना ये। तो मैंने इधर आया और सिंपल इसको सेलेक्ट किया। अब इसने खुद स्टाफ लिख दिया क्योंकि मेरे पास नेम मैनेजर है इसका। अगर ना हो तो इस तरह सेलेक्ट करो, और अगर नेम मैनेजर बनाना चाहते हो तो उस सेशन को देख लो, ओके करो। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास वो सारे नाम नजर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ कि जब नाम आए तो उनके सामने ये चीजें खुद ब खुद। अब आईडी में लाना चाहता हूं तो वी लुकअप दिस सेल, ये सेल स्टाफ नेम को देखो, कामा। अब मैं डेटा सोर्स वाली शीट में जा रहा हूं नीचे, और यहां से मैं नाम से आगे कर रहा हूं, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, F4 दबाया ताकि ये रेंज मेरा लॉक हो जाए। डॉलर आ गया, डॉलर कहाँ आता है लेकिन आ गया। अब कामा, मुझे कौन सा कॉलम चाहिए था? आईडी, ये आईडी है, तो 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम 5, और फिर कामे के बाद जीरो, हमेशा जीरो लगा लेना बस, एंटर। तो ये इसने अभी एन क्यों दिया है? क्योंकि इधर मेरे पास अभी नाम नहीं है। अब अगर मैं नाम डाल दूं तो ये फिर उसने आईडी दे दी। अब आप चाहते हो कि जब भी मेरे पास नाम ना हो तो ये एन भी मत दिखाओ, तो इसका फिर मैंने आपको हमारे एक्सेल वाली सीरीज में एक सेशन में कहा था कि जब आप चाहते हो कि एरर ना आए बल्कि वो खाली लगे, तो फिर आपने हर फार्मूले को एफ एरर में, एफ एरर के फार्मूले में बंद करना है। एफ एरर डालना है स्टार्ट में, डबल 2 दफा स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, और आखिर में फिर एक दफा ब्रैकेट बंद करके कामा दे के आप क्या लगाना चाहते हो कि अगर एरर हो तो यहाँ पे ब्लैंक का वर्ड आए, जीरो आए, क्या आए, तो आप जीरो लगा लो। और इधर अब आपको जीरो नजर आ रहा है, एन नजर नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इस तरह का वर्ड आए, एन आए, तो जब आप डिजिट्स लगाना चाहते हो फॉर एग्जांपल जीरो, तो आपको सिर्फ जीरो लिखना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस फार्मूले में एन आए, फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एन ए, जब आप टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास में उसको क्लोज करना है। अगर डिजिट्स है तो डायरेक्टली दो, अगर कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो क्लोज करना है। अब यहां देखे आप एन आ रहा है। खैर मैं ये फार्मूला अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको वापस कर रहा हूं, ठीक है।
या NA ही हो, खैर है। अब यहाँ पे ये जो आईडी थी ये 5th नंबर कॉलम था। मैंने सिंपल इसी फार्मूले को यहाँ से इज इक्वल टू के साथ कॉपी किया, लोकेशन में भी पेस्ट किया, जेंडर में भी पेस्ट किया और एज में भी पेस्ट किया। अब मैं जाता हूं कि लोकेशन का कौन सा कॉलम है। लोकेशन का कॉलम है स्टाफ के बाद दूसरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब 5 मैंने ऑलरेडी लगाया है। अब मुझे लोकेशन है तो वो 2 है, फिर जेंडर के लिए 3 और एज के लिए 4, तो 2 3 4 यहाँ पे मैंने कर दिया 2, यहाँ पे मैंने कॉलम का अरेंज कर दिया 3, यहाँ पे मैंने कॉलम का अरेंज कर दिया 4, और ये मैंने कॉपी करके, अब वो कॉपी है जो ड्रैग के लिए है, सिंपल ब्लिंकिंग वाली। अब मैंने इसको आखिर तक पेस्ट किया, ये मेरे पास आ गया। अब मैं जब भी यहां से जो भी नाम सेलेक्ट करूंगा उस मेरे सामने उसके आईडी, लोकेशन, जेंडर और एज खुद ब खुद आएगा। ये मैंने दूसरे में फॉर एग्जांपल इसको किया तो ये आ रहा है। अब इस तरह आप इन कॉलम्स को फिर लॉक भी कर सकते हो ताकि इसमें कोई एंट्री ना करे, बस यहां से नाम सेलेक्ट करे वो खुद आए और फिर बाकी की चीजें इस तरह हो। एक और मिसाल देता हूं, एक और ऑप्शन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है। आप उस डैशबोर्ड में कहते हो किसी से कि आप सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम टू फाइंड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो आपने इस तरह का एक टेबल सिंपल बनाया, जो जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हो कि मैं किसी को भी, जब भी अक्सर ऑनलाइन भी हम देखते हैं कि कहीं से आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो उसकी बाकी इंफॉर्मेशन आती है। अब ये बाकी इंफॉर्मेशन आप पे डिपेंड है कि आप कौन कौन सा दिखाना चाहते हो। अब यहाँ नेम है तो इस नेम वाले कॉलम में मैं ड्रॉप डाउन लगा लेता हूँ। उसी तरह डेटा वैलिडेशन में जाके, ये मैंने ऑलरेडी लगाया है ना। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करो तो ये नीचे आईडी, लोकेशन, जेंडर और एज खुद आ जाए। अब ये जो डेटा सोर्स में मैंने आईडी आखिर में दोबारा लगाई थी वो इसीलिए क्योंकि मुझे नेम पे, अगर आपको आईडी पे सब कुछ चाहिए लेकिन आईडी अक्सर याद नहीं होती, नेम आसान होता है, तो इस तरह आप कर सकते हो। या यहाँ पे फिर मैंने कैसे ये किया, मैंने सिंपल ऐसे किया कि यहाँ से नाम आप सेलेक्ट करते हो, मैंने इसको वी लुकअप पे डेटा सोर्स में से 5th नंबर कॉलम से आईडी ले ली, ये आईडी ले ली। और फिर मैंने क्या किया, नीचे वाले सारे आईडी से मैंने इस डेटा सोर्स से सिंपल आईडी आई, तो फिर लोकेशन, एज और जेंडर को मैंने सिंपल उधर नीचे में करता गया, ये सिंपल उसी उसी पे। तो अब जो भी बंदा आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से नीचे आपको वो चेंज होता जाएगा। अगर आप कहते हो कि ड्रॉप डाउन ना हो, कोई बंदा इधर लिख के, खुद ही नाम लिख के और नीचे इंफॉर्मेशन आए, तो उस बंदे को फिर अगर ये नाम पता है तो ठीक, वरना अगर वो इन नाम के अलावा कोई गलत नाम लिखेगा तो ये इंफॉर्मेशन नहीं उठाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया अली, ये एन क्योंकि अली का नाम है ही नहीं डेटाबेस, मैंने गिल लिख दिया, मैंने लिख दिया गिल, तो ये नीचे आईडी भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। और ये भी मैंने उसी तरह सिंपल वी लुकअप पे रेंज करके, अच्छा इसमें मैंने इसको भी लॉक करवाया है क्योंकि मैं नीचे जाऊंगा तो ये इसी तरह लॉक ही रहे, और उसको तो लॉक करना था। लेकिन रोज में जब मैं करता हूं तो मैं इसीलिए ये लॉक नहीं करता क्योंकि मैंने नीचे जाना पड़ता, मुझे नीचे जाना है, डेटाबेस है मेरा बड़ा, इसीलिए। तो ये एक और ऑप्शन है। अब इसी तरह सिंपली ये वी लुकअप है, वर्टिकल लुकअप, इस तरह लुकअप। अब आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह इंफॉर्मेशन है, तो ये सिंपल वही बात है कि अब आप एच लुकअप करोगे। आप इस पे जब करोगे तो एच लुकअप करोगे, कैसे करोगे, यहां मैंने कहा एच लुकअप, बाकी तरीकेकार सेम है, सॉरी मैंने डबल डबल एच लुकअप स्मॉल ब्रैकेट। मैं कहता हूं कि जब भी कोई यहां पे ये हो या ये हो या जो भी हो, यहाँ पे इनमें से जो भी हो, तो कामा, इस रेंज को मैंने इस तरह ले लिया,
जिस तरह मैंने VLOOKUP के लिए लिया था। F4 दबाया ताकि ये लॉक हो जाए, डॉलर लगा लिया, ठीक है। अब कामा, अब ये एक फर्क है, वहां पे था कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे है रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि अब आप हॉरिजेंटल कर रहे हो तो ये रो अब मांगेगा। अब मुझे जब ये डालेगा तो कौन सा रो, ये फर्स्ट रो है तो ये सेकंड रो। अगर मैं चाहता हूं कि थर्ड रो, फोर्थ रो, जो भी आप चाहते हो, जिस तरह आप उसमें चाहते थे, आप वही लगा लेना। तो अब मुझे टू, रो नंबर 2 और कामा 0, तो वही बात है कि हमेशा यही लगाना है। एक ही फर्क था वी लुकअप एच लुकअप में, वी में आपने कॉलम्स पे जाना था और इसमें आप रो पे जा रहे हो, ये आपने किया। अभी एन है, लेकिन अगर मैंने ईस्ट लिख दिया तो ये नीचे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि अगर ये भी आए, ये भी आए, ये भी, तो सिंपल आपने अब जिस तरह हम उस वीलुकअप में इस तरफ जा रहे थे, इस तरफ, इसमें अब नीचे आना है। तो इसी फार्मूले को मैंने उसी तरह कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया और इसको कहा कि अब 3 नंबर रो, यहाँ पे कहा कि 4 नंबर रो, यहाँ पे कहा कि 5th नंबर, जितने भी रोज है नीचे करते जाओ। अब मैंने इधर ईस्ट लिखा है तो ये 4 नाम आ रहे हैं, ठीक है, ये 4 नाम आ रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे सेंट्रल लिखूंगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब ये वाले नाम आ गए, ठीक है। अगर मैं वेस्ट कर दूंगा तो ये वाले। अब फार्मूला तो आसान है, लेकिन अब इसके इस्तेमाल के लिए जरूरी ये है कि आपको आइडियाज फिर आए कि मैं किस चीज को कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ये बहुत जरूरी है। और आइडिया जनरेशन के लिए आपको ओवरऑल अपने तमाम डेटा को देख के MS वर्ड में पहले अपने लिए आइडियाज लिख लो। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल यही चीज, एक टीचर एजुकेशन, फॉर एग्जांपल आपका एक टीचर एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें शायद थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाए। अब फील्ड में सबसे पहले जब टीचर्स के लिए, या हेल्थ मैनेजर है, हेल्थ का प्रोजेक्ट है, या टीचर का, अगर एजुकेशन का है तो टीचर और स्टूडेंट्स होंगे, अगर हेल्थ का है तो डॉक्टर और नर्सेज होंगे। आप एजुकेशन का है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आप डेटा कलेक्ट करते हो टीचर्स का, जिनको आपने ट्रेन करना है, ये आगे उसको उनको और भी सपोर्ट कर देना है। ये जो डेटाबेस में अभी दिखा रहा हूँ, इसमें मैं आपके पास आपके साथ बहुत सारे और सेशन भी करूंगा। अब इसमें मुझे, जब मैं पहले प्रोफाइल्स टीचर्स के बनाऊंगा, तो फील्ड टीम को ऑलरेडी मैंने ये डेटाबेस यहाँ तक देना होगा कि मुझे CNIC, अगर वो नहीं दे रहा CNIC, तो फिर बाद में मैं खुद ही एक ID दे दूंगा हर टीचर को, ताकि मेरे लिए फिर फार्मूलों में, लुकअप्स में इनमें मसले ना हो। तो मैं आखिर में फिर एक ID दे दूंगा। तो अभी वो मुझे फॉर एग्जांपल टीचर नेम, जेंडर, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, क्लस्टर अगर कोई है, स्कूल का EMIS, स्कूल का नाम, यहाँ तक इंफॉर्मेशन वो मुझे कलेक्ट करके देगा। ये मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल दिया। अब मैं इसकी एंट्री के लिए उसको जब भेजूंगा, तो ये मेल फीमेल में मैं चाहूंगा कि उनको मैं ड्रॉप डाउन दे दूं ताकि उनके लिए आसानी हो। ड्रॉप डाउन डेटा में जाके, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट करके, अब अगर लंबा लिस्ट है तो आप डेटा सोर्स में बना लेते हो, लेकिन जेंडर में सिर्फ मेल और फीमेल होता है, तो आप डायरेक्ट इधर लिख दो कि मेल कामा फीमेल, ओके। अब यहाँ पे आपको मेल फीमेल का ड्रॉप डाउन आएगा। ड्रॉप डाउन आप या इसी तरह उधर लिखवा भी सकते हो, या डेटा सोर्स में आपने ऑलरेडी बनाए होंगे अपने सारे ड्रॉप डाउन, ये तहसील, जेंडर, इसी तरह, या आपने उस तरह नेम मैनेजर्स जो हम यूज करते थे फार्मूले वाले बार में, इधर आपने डिफाइन करने। तो ये 3 तरीकों से आप डेटा वैलिडेशन में वो कर सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट नंबर में मैं इधर वैलिडेशन लगा लेता हूँ कि आप सिर्फ नंबर आए और उसका खास, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर में वो जब करे तो डेटा वैलिडेशन में एक नंबर आए, और वो नंबर जो है वो नंबर के, नंबर भी नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट लेंथ करूँ इसको, और टेक्स्ट लेंथ कितना हो, बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम,
तो मैं कहता हूँ कि ये 11 हमारा करेक्टर का लेंथ होता है तो इतना ही हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह वैलिडेशन लगा सकता हूँ, लेकिन अभी हम वीलुकअप डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी। तो अब डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप इस तरह ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। वो डेटा सोर्स आपने पहले बनाया होगा अपने लिए, ये इस तरह ये नजर आ रहा है, ये डेटा सोर्स के लिए ड्रॉप डाउन आपने ऑलरेडी बनाए होंगे अपने, जितनी आपकी रिक्वायर्ड ड्रॉप डाउन होंगे। अब ये क्लस्टर है EMIS। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने आपको ये सारा डेटा दे दिया। अब EMIS पे वी लुकअप, फॉर एग्जांपल आपके पास फिर किसी और डेटाबेस में सिर्फ EMIS है, स्कूल का नाम नहीं है, तो आप EMIS से स्कूल का नाम वी लुकअप पे ले आओगे उस डेटाबेस से। अगर आपके पास CNIC है और टीचर का नाम है लेकिन जेंडर गायब हो गया कॉन्टेक्ट, तो आप उसी डेटाबेस से फिर उसको वी लुकअप दिला सकते हो। तो इसी तरह आप इन कॉलम्स को भी फिर यूज कर सकते हो अपने इस वी लुकअप या एच लुकअप वाले ऑप्शंस में। तो ये सिंपल एक ट्यूटोरियल था जिसमें हमने वी लुकअप और एच लुकअप डिस्कस किया। अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई और आइडियाज आपको चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको फौरन ही रिस्पांस दूंगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।